एनसीबी रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ करेगी। रिया अब से कुछ ही देर में एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ करेगी। पहले दिन रिया से 6 घंटे और दूसरे दिन रिया से 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। तो 10 बजे का समय है जब रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचना है और अब से कुछ देर में रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी और आज रिया का सामना होगा सैमुअल मिरांडा से और शोविक से, क्योंकि एनसीबी का फोकस शोविक पर ही है। और कल जब पूछताछ हुई थी, लगभग 9 घंटे तक कल की पूछताछ हुई थी, जिसमें ड्रग्स एंगल से जुड़े सवाल एनसीबी ने पूछे थे और रिया सबसे पहले अपने भाई शोविक को देखकर रो गई थी। और आज भी सवालों की बौछार होगी। एनसीबी रिया से सवाल पूछेगी। कल 9 घंटे की पूछताछ के बाद रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी, जहां पर उन्होंने सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब वो एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि सीबीआई उसको देखेगी। और हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है अरुण और दिवाकर। सबसे पहले हम दिवाकर के पास चलते हैं जो रिया के घर के बाहर मौजूद हैं। दिवाकर, ये बताइए कि रिया कितनी देर में एनसीबी के दफ्तर के लिए निकलेंगी? देखिए जसप्रीत, जो एनसीबी की तरफ से टाइम दिया गया है रिया चक्रवर्ती को, वो 10 बजे का है। 10 बजे उस दफ्तर में पहुंचना है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए जो उनकी बिल्डिंग में जहां पर उनकी गाड़ी लगती है, वो यहाँ का हिस्सा आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। जो पुलिस की कांस्टेबल है, महिला पुलिस कांस्टेबल है, वो वहां पहुंच चुकी हैं। लगातार जो है अपने अधिकारियों के संपर्क में हैं कि कैसे आगे रिया चक्रवर्ती को निकालकर आज भी जो है एनसीबी के दफ्तर पहुंचाना है। लेकिन अभी तक जो रिया चक्रवर्ती गाड़ी है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती हैं, वो इस इमारत के पिछले हिस्से में खड़ी है जहां रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है। वो गाड़ी वहां से निकलकर जब यहाँ सामने का जो हिस्सा है वहां पर लगेगी, इसका मतलब साफ होगा कि रिया चक्रवर्ती जो है अपने घर से निकलने वाली हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि हो सकता है, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी जो है वो करीब आधे घंटे पहले यहाँ पहुंच चुकी हैं, तो ऐसे में अब थोड़ी देर में जब एस्कॉर्ट वैन पुलिस की पहुंचेगी, तब जो है ये हलचल शुरू होगी कि रिया चक्रवर्ती उसी वक्त जो है तुरंत जो है निकलेंगी। लेकिन आज कल वो जल्दी निकल गई थी, लेकिन आज थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी पुलिस की टीम जो सुरक्षा मुहैया उन्हें कराती है वो नहीं आई है, एस्कॉर्ट वैन नहीं आई है। महिला पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार रिया चक्रवर्ती के संपर्क में है। और ऐसे में अगर जैसे ही मुंबई पुलिस की एस्कॉर्ट वैन पहुंचती है, तुरंत जो है रिया चक्रवर्ती यहाँ से एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आज एनसीबी की पूछताछ का तीसरा दिन है, तो क्या रिया पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है? देखिए, इतनी लंबी पूछताछ का मतलब ही यही होता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगे हैं ड्रग्स के रखने के, ड्रग्स की सप्लाई करने के, उसकी खरीद फरोख्त करने के, उसका वो संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पा रही हैं। शुरुआत में रिया चक्रवर्ती कहती रही हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती, ड्रग्स के बारे में नहीं जानती। लेकिन इसी घर से, रिया चक्रवर्ती के इसी घर से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मार करके उनका मोबाइल बरामद किया था, उससे जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की गई, उसमें 70 व्हाट्सएप चैट ऐसी हैं जिनमें वो ड्रग्स के बारे में तमाम ड्रग डीलरों से बात कर रही हैं, उसको अपने घर मंगवाती थी। और खासतौर से बासित परिहार जो इसी फ्लैट में आता जाता था, उनके भाई सविक का दोस्त था, बांद्रा के एक फुटबॉल क्लब में उनको मिला था। तो इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही हैं। जाहिर सी बात है, यही ग्राउंड बनते हैं गिरफ्तारी के। सविक की गिरफ्तारी के जो ग्राउंड हैं, वही सारे ग्राउंड मौजूद हैं रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि ड्रग्स रखना, उसको खरीदना, बेचना, कंजम्पशन करना या सप्लाई करना, ये सारे अपराध गिरफ्तारी के लिए काफ़ी हैं। अगर ये साबित कर पाती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो। आज तीसरा दिन है पूछताछ का और आज कहा यह जा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रही हैं। शुरुआत में उन्होंने सवालों के बहुत ही बचकाना जवाब दिए, जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेहद खफा है। और आज की पूछताछ जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कई और ड्रग डीलर्स को उनके सामने बैठा कर उनके भाई को भी पूछताछ होगी, तब असलियत सामने आएगी। बिल्कुल दिवाकर, जो अरुण बता रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और ये सबसे मुश्किल होगा क्योंकि ड्रग्स पेडलर्स के आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, शोविक भी होंगे, सैमुअल मिरांडा भी होंगे। ऐसे में रिया का बचना इन सवालों से आसान नहीं होगा। देखिए जसप्रीत, 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं इस पूरे केस में, शोविक, मिरांडा और दीपेश। 3 ऐसे अहम किरदार जो रिया चक्रवर्ती के बेहद ही करीबी थे और रिया चक्रवर्ती के कहने पे ही हर काम करते थे और ड्रग्स मंगवाने का भी काम रिया चक्रवर्ती उन्हीं से करवाती थी। इन 3 लोगों से आज आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पूछताछ में होगी कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को यह बताया है कि सुशांत जो है वो 2016 से ही ड्रग्स लेते थे, जब वो केदारनाथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनके साथ उनके को स्टार जो उस फिल्म में थे वो भी ड्रग्स लेते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम का खुलासा एनसीबी के सामने नहीं किया है। एनसीबी इस बात को भी निकालने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं, इसके बाद उन्हें समन किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि रिया चक्रवर्ती ने यह कहा है
कि सुशांत जो है खुद मैसेज टाइप नहीं करते थे, वो जो कहते थे वो मैसेज मैं टाइप करती थी। ये बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है, क्योंकि क्या सुशांत खुद मैसेज टाइप नहीं कर सकते? ये रिया की बात पर कहीं एनसीबी को भरोसा नहीं है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से 2 दिनों में 15 घंटों की पूछताछ हुई है, उससे कहीं ना कहीं अब रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर सिकन साफ तौर पर है। तमाम जो सवाल है वो सही से जवाब नहीं दे रही हैं, और यही वजह है कि तीसरे दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ऐसे में आज उन्हें सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। महत्वपूर्ण चीज एक और है जसप्रीत कि जो चैट है, जो व्हाट्सएप चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती का जिक्र है, वो लगातार कह रही हैं कि हम क्वालिटी ड्रग्स जो है वो अभी तक आज तक मैंने नहीं लिया। तो अगर रिया चक्रवर्ती ये दावा कर रही हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो एनसीबी उनसे जानेगी कि आप ये बात क्यों कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवालात आज पूछे जाएंगे इस तरह से लेकर, और जिन नामों का खुलासा रिया चक्रवर्ती करेंगी, एनसीबी उनसे आगे समन करके पूछताछ करने की पूरी तैयारी में होगी। जसप्रीत, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, ऐसे कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? अरुण, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि आज की जो पूछताछ है वो काफी महत्वपूर्ण हुई है। दरअसल एनसीबी की कल हुई पूछताछ में रिया ने बयान दिया था कि सुशांत 2016 से ही ड्रग्स लेते थे, और ये जानकारी उन्होंने दी थी। इसी को लेकर के आगे पूछताछ होगी। आज पूछताछ होनी है, 10 बजे का समय दिया गया है। सुशांत की बहनों प्रियंका और मीतू के खिलाफ रिया के केस दर्ज करवाने के मुद्दे पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पलटवार किया है। श्वेता कीर्ति ने कहा कि वो इस झूठी एफआईआर से डरने वाली नहीं है और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ाई जारी रखेंगी। रिया ने बांद्रा थाने में बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ कल फर्जी मेडिकल पर्ची बनाने का केस दर्ज करवाया था, और अब श्वेता सिंह कीर्ति ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो फर्जी एफआईआर से डरने वाली नहीं है। आपको बता दें कि जो ये एफआईआर कल बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, अब ये सीबीआई को ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही था इस मामले में कि जो भी केस दर्ज होगा उसकी जांच सीबीआई करेगी। अब श्वेता सिंह कीर्ति ने पलटवार किया है और कहा है कि वो झूठी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। रिया ने बांद्रा थाने में सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिस पर पलटवार करते हुए सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस झूठी एफआईआर से हम टूटने वाले नहीं हैं, सुशांत के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। ये श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, जो ये ट्वीट सामने आया है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अब ये केस अब सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, तो इस केस का कितना असर पड़ेगा इस जांच में? देखिए, सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि कोई भी मामला उससे संबंधित होगा वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ही उसकी जांच करेगी। तो सीबीआई को ही, मुंबई पुलिस को कोई भी शिकायत ट्रांसफर करनी पड़ेगी। एक लीगल प्रोसेस है, वो मुंबई पुलिस उसके लिए बाध्य है। जहां तक इस शिकायत का सवाल है, रिया चक्रवर्ती ने शिकायत दी है, उसको मुंबई पुलिस ने सीबीआई को फॉरवर्ड करने की बात कही है। अब सवाल इतना है कि रिया जो आरोप लगा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। परिवार के लोग कहते हैं कि ये जो मेडिकेशन है वो डॉक्टर की सलाह पर दिया गया था, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सामान्य कोई बात नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम नहीं है कि आप किसी मेडिकल हॉल से या किसी से पूछ करके उसका मेडिकेशन कर देंगे। ये एक गंभीर मामला है, मानसिक बीमारी, इसमें बिना डॉक्टर के देखने और प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं ली जानी चाहिए, ये इलीगल है। सवाल सिर्फ इतना है कि 8 जून को जिस पर्ची की बात हो रही है, क्या वो पर्ची सही है? क्या उस पर्ची में जो डॉक्टर तरुण ने लिखा है दवाइयाँ वो सही है? ये जब तरुण बताएंगे या फिर उनकी बहन बताएंगी प्रियंका, तभी ये साबित हो पाएगा कि सच्चाई उसमें क्या है। लेकिन इतना तय है कि सुशांत सिंह राजपूत उन दिनों मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे, ये लगातार रिया चक्रवर्ती कहती रही अपने बयानों में। उनके परिवार के लोग लगातार ये कहते रहे कि उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि सुजैन वाकर और एक और जो मुंबई के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि अगर सुशांत सिंह की मेंटल हेल्थ 1 से 10 के पैमाने पर बिल्कुल, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से आनंद तिवारी भी लाइव मौजूद है। आनंद, इस बीच खबर ये आ रही है कि जैद और बासित ने अपने बयान बदल दिए हैं, एनसीबी अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप है। जी देखिए, बिल्कुल कोर्ट से यह खबर आई थी कि जो जैद और वासित थे वो अपने बयान से पलट गए थे। इसमें लेकिन थोड़ा तकनीकी ये है कि एनडीपीएस में अगर कोई बयान अपने दे रहा है अगर अधिकारी के सामने, तो वो कोर्ट में मान्य होते हैं। उसमें देखना होगा कि इसमें क्या कानूनी पेचीदगियां हैं और आगे इस पूरे मामले को एनसीबी अपना क्या बचाव पक्ष जो है वो कोर्ट में रखेगी। तो जाहिर तौर पर ये एक नया मोड़ आया है कि दो जो मुख्य आरोपी थे इसमें जैद और वासित, जिनका सीधे कनेक्शन शोभिक चक्रवर्ती के और रिया चक्रवर्ती के घर से आया था। रिया चक्रवर्ती ने हालांकि कबूल भी कर लिया था
कि मैं वासित से 5 बार मिली हूँ, जिसमें एक मुलाकात मेरी एक फिल्म के सेट पे भी हुई है। ऐसे में कोर्ट में अगर ये दोनों आरोपी अगर अपने बयानों से पलट जाते हैं तो इसमें किस तरह से एनसीबी अपना बचाव करेगी कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज तीसरा दिन है जब एनसीबी पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से। आज ऐसे कौन कौन से सवाल होंगे जिनका जवाब एनसीबी तलाशना चाहेगी? जी देखिए, कल की जो पूछताछ हुई है वो बहुत अहम पूछताछ हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ उस पूछताछ का तमाम ब्यौरा लगा है कि क्या क्या रिया चक्रवर्ती सवाल पूछे गए थे और उन्होंने क्या क्या उसका जवाब दिया है। करीबन 80% ऐसे आरोप और जो सवाल थे उनको उन्होंने कबूल कर लिया है। अपनी भागीदारी को उन्होंने ये माना है कि हाँ वो इस ड्रग्स के मामले में जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जिन पर वो चुप्पी साध गई। जैसे कि जब उनसे पूछा गया कि जब सुशांत यूरोप टूर बीच में छोड़ के आ गए थे और आपके घर रुके थे, उस दौरान आपके घर में ड्रग्स की खेपाती थी, इसके हमारे पास प्रमाण है। इस पर रिया चक्रवर्ती चुप्पी साध गई। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि ड्रग्स खरीदने के लिए सुशांत के पैसों का इस्तेमाल होता था, तो इस पर वो चुप्पी साध गई कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने पैसों से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। ये कई सवाल ऐसे थे जो रिया चक्रवर्ती जिनका जवाब नहीं दे पाई। और एनडीपीएस में ये भी कानून है कि अगर आपसे कोई जांच अधिकारी सवाल पूछ रहा है, लगातार कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है और अगर आप उसके जवाब नहीं दे पाए तो वो चुप्पी भी ये कोर्ट में साबित करती है कि आप उस बात को मान रही हैं कि हाँ ये आपने गुनाह या आप आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो पूरे सही हैं। कई और बड़े खुलासे भी हैं जो कल रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ के दौरान किए हैं। उसने कबूल किया है कि वो बड का इस्तेमाल करती थी, वो सिगरेट जो है सिगरेट में भर के वो बड पीती थी। और उसने ये भी कबूल किया है कि वो सुशांत के साथ ये नशे की जो सिगरेट है उसका सेवन करती थी। बिल्कुल, तो मुश्किलें बढ़ गई हैं रिया चक्रवर्ती की। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। दरअसल रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक डॉक्टर के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया, साथ ही अपने बयान भी दर्ज करवाए। रिया करीब 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में रही। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल पर्ची बनवाने समेत कई आरोप लगाए और उनके खिलाफ जांच की मांग की। रिया का दावा है कि जिस समय दिल्ली में ये दवाई लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे, लेकिन नियमों के मुताबिक ऐसे दवाई नहीं लिखी जा सकती है। वहीं रिया की ओर से दर्ज करवाया गया केस मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद के पास चलते हैं। आनंद, अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि जो ये पूरा मामला है ये पैरेलल जांच चलती रहेगी? आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आनंद तक आवाज नहीं जा रही है। हम चलते हैं अरुण के पास। अरुण, जरा ये समझाइए कि ये जो केस अब सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, तो क्या इस केस की जांच पैरेलल चलती रहेगी? देखिए, उसी का एक हिस्सा है। सीबीआई जो जांच कर रही है, एक बड़े पैमाने पर जांच कर रही है। उसकी जांच का दायरा इतना बड़ा है कि वो नेपोटिज्म से लेकर के ड्रग्स कार्टेल के बारे में बात कर रही है। वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कितने लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे, ये हादसा था या साजिश थी, ये हत्या है या आत्महत्या है या अबेटमेंट है या किसी उकसावे पर आत्महत्या है। इन तमाम चीज़ों में जितने भी तथ्य सामने आएंगे, रिया चक्रवर्ती की जो शिकायत है वो उसी का एक हिस्सा है कि प्रियंका ने एक डॉक्टर जो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन पर उनको दवाई दे दी जो नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से उनकी मानसिक हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो एक लार्जर सवाल है। और आप जरा देखिए, जरा एक बार देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, रिया के घर के बाहर क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, इस वक्त इंतजार जो है वो मुंबई पुलिस के स्कॉट वैन का हो रहा है जो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है। लेकिन यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी पिछले 1 घंटे से पहुंची हुई हैं, वो इंतजार कर रही हैं। लिफ्ट के पास जो बैठने की जगह है वहां पर वो बैठी हुई हैं, लगातार इंतजार कर रही हैं कि जब ये पुलिस की जो पीएसआई लेवल के अधिकारी हैं, एसआई लेवल के अधिकारी जो उनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे स्कॉट वैन लेने के बाद। उसके बाद वो अधिकारी अंदर जाएंगे, उनके साथ एक महिला अधिकारी अंदर जाएगी और उसके बाद जो है रिया चक्रवर्ती नीचे उतरेंगे। सामने का जो हिस्सा आप देख रही हैं, जहां उनकी गाड़ी जो है हमेशा लगती रही है, वही गाड़ी आके वही इसी हिस्से में लगेगी। रिया चक्रवर्ती लिफ्ट से उतरेंगी और लिफ्ट से उतरने के साथ ही वो जो है यहाँ से अपनी गाड़ी पकड़कर सीधा जो है वो एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होगी। हालांकि 10 बजे का जो वक्त एनसीबी की तरफ से दिया गया है, आज उसमें डिले हो रहा है, क्योंकि यहां से अगर आप एनसीबी दफ्तर जाते हैं साउथ मुंबई, तो फिर जो है करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। यानी यार रिया चक्रवर्ती को 10 बजे का वक्त दिया गया है, उससे थोड़ा लेट पहुंचेंगी। कल वो 9:30 बजे के आसपास पहुंच गई थी और इसीलिए
आज जब इंतजार यही इसी चीज का हो रहा है, क्योंकि हालांकि जो एनसीबी के अधिकारी हैं, जो रिया चक्रवर्ती, वो लगातार पुलिस के संपर्क में होंगे कि पुलिस उन्हें किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराएगी। हमने देखा था कि करीब 8 बजे के आसपास जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ पहुंच गई थी। 3 महिला पुलिसकर्मी इस वक्त इस इमारत में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस इमारत में मौजूद होने का साफ तौर पर ये इशारा है कि किसी भी वक्त जो है मुंबई पुलिस के जो अधिकारी वहां पहुंचेंगे और वहां से उनको साथ लेकर, रिया चक्रवर्ती को साथ लेकर एनसीबी दफ्तर जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो हलचल है वो उतनी हलचल फिलहाल अभी देखते नहीं है, लेकिन जैसे पुलिस की गाड़ी आती है वैसे ही हलचल यहाँ मचनी शुरू होगी। और रिया चक्रवर्ती जैसे कल तुरंत निकल गई थी पुलिस के आने के बाद, उसके साथ ही आज उसी तरह से वो निकलेंगी और करीब जो रास्ता है 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है आज उन्हें वहां एनसीबी दफ्तर में पहुंचने में लगेगा। बिल्कुल आनंद, एनसीबी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रिया ने सुशांत के साथ गांजा पीने की बात कबूल कर ली है। इस कबूलनामे का जांच में कितना असर पड़ेगा? जी देखिए, जांच एजेंसी तो पहले से ये मानती आ रही थी और उसके बाद ये सबूत थे कि रिया न केवल ड्रग्स का सेवन करती हैं, उसकी खरीद फरोख्त से जुड़ी हैं और सुशांत के लिए वो ड्रग्स मंगाती थी अपने भाई शोभिक के जरिए, और शोभिक जो है वो वासिद और जैद के जरिए जो ड्रग्स है वो रिया के लिए बुलाता था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि कल की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती को जब कुछ सबूत, आनंद रोकूंगी मैं आपको, दिवाकर, पुलिस की जो स्क्वाड वैन है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर इस वक्त अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो मुंबई पुलिस के मैनेजर से कहा था कि पीएसआई और एसआई लेवल के जो अधिकारी हैं वो जैसे ही पहुंचेंगे रिया चक्रवर्ती निकलेंगी उनके साथ। जो मुख्य गेट है, मैं कहूंगा कैमरामैन से तस्वीरें जूम करें, जो मुख्य गेट है वहां पर मुंबई पुलिस के अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं। देखिए गेट के अंदर जा रहे हैं इस वक्त पुलिस के अधिकारी, उसमें महिला पुलिस अधिकारी सामने चल रही है। आपको देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यानी साफ तौर पर इशारा है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए तीसरे दिन की पूछताछ से निकल सकती। सामने तस्वीरें, ये जो रास्ता देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी सामने दिख रहे हैं, यही पुलिस अधिकारी उनको लगातार सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं और इसीलिए अब वो पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर इशारा साफ है। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी चेंज हो। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है पहले से आके काफी देर से खड़ी थी, उसे अब पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप पीछे की तरफ लेके जाइए। ये तस्वीर, अब हलचल यहाँ पे तेज होती हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त एनसीबी दफ्तर के लिए पुलिस की सुरक्षा के बीच यहाँ से निकलेंगी। तीसरे दिन की पूछताछ होगी। एनसीबी के अधिकारियों के पास बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब वो रिया चक्रवर्ती से लेंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, स्कॉट वैन यहाँ पहुंच चुकी है और उसी सुरक्षा के बीच रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त जो है अपने घर से निकलकर एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। जसप्रीत, और जिस तरह से देखिए महिला पुलिस जो अधिकारी है वो ऊपर गई है रिया चक्रवर्ती के घर पे, जो पुरुष पुलिस अधिकारी वो नीचे खड़े हैं, लगातार अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, दिशा निर्देश जो उनके अधिकारी दे रहे हैं उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज यही है कि अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। जसप्रीत, बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं। रिया के घर की बाहर की तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है किसी भी वक्त रिया एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती हैं। इंतजार रिया के आने का हो रहा है। 10 बजे का समय है जब रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। उसके बाद उन पर फिर से सवालों की बौछार होगी। अरुण, जो सवाल आज रिया से पूछे जाएंगे, इससे पहले रिया का कबूलनामा कि वो ड्रग्स लेती थी। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिया ने दिया था जिसमें ड्रग्स लेने की बात को रिया ने नकारा था। यानी कि अब वो फंसती जा रही हैं अपने ही शिकंजे में। देखिए, रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब संतोषजनक नहीं दिया है। मैं इस वक्त तस्वीरें आपको जरा रिया के घर की दिखा दूं। पुलिसकर्मी यहाँ पहुँच गए हैं, खासतौर से महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बुला लिया गया है। जब कभी भी रिया निकलती हैं, चाहे वो सीबीआई के पास पूछताछ के लिए जाती हों, चाहे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पहले पुलिस, ये जो यहाँ सांता क्रूज स्टेशन है, पुलिस वहाँ के पुलिसकर्मी आते हैं और बाकायदा कई जीप आती है और एक वैन भी आती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने शिकायत की थी और उनकी शिकायत पर चलिए अरुण, मैं रोकूंगी आपको। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने पूछताछ में माना है कि रिया ड्रग्स लेती थी। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार माना है कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने यह भी माना कि वो सुशांत के साथ नशा करती थी। रिया के फोन और टैब से रिया के ड्रग्स लेने की जानकारी मिली थी। इसी के बाद एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि रिया 2017 से ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। रिया के फोन और टैब ड्रग्स से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, एसएमएस बरामद हुए हैं जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब बॉलीवुड के वो तमाम बड़े चेहरे
एनसीबी के रडार पर आ गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं। एनसीबी से पूछताछ में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है और जो फोटो बरामद हुए हैं उसमें बॉलीवुड के बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब बॉलीवुड के वो तमाम बड़े चेहरे एनसीबी के रडार पर आ गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। एनसीबी की पूछताछ में कल जो पूछताछ हुई है लगभग 9 घंटे की, उसमें रिया ने पहली बार ये बात कबूल की है कि वो ड्रग्स लेती थी, गांजे का सेवन रिया करती थी। अरुण, ये बड़ा खुलासा हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहा है। बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे भी अब रडार पर आ गए हैं रिया चक्रवर्ती के इस कबूलनामे के बाद। देखिए, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह कहा था कि अब बड़ी मछलियों के पकड़ने का वक्त आ गया है। और मैं आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती अपने घर से किसी भी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए निकल सकती हैं। मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाता हूं यहाँ का, उसके बाद उस सवाल पर का जवाब दूंगा। ये देखिए, ये सांता क्रूज पुलिस की वैन है। यहाँ पर एक यहाँ पर पायलट कार लगती है, उसके बाद दूसरी कार ये लगती है जिसमें सादी वर्दी में मुंबई पुलिस के जवान होते हैं, ये दूसरी कार है। और इसके अलावा तीसरी वैन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मुंबई पुलिस के रहते हैं। वो सुरक्षा थ्रू आउट मुहैया कराते हैं जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलती हैं। एक गाड़ी रिया चक्रवर्ती के घर के अंदर भी खड़ी है, यानी 4 गाड़ियों के काफिले से रिया चक्रवर्ती आज तीसरे दिन लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पूछताछ के लिए जाएंगी। जहां तक आपका सवाल था, रिया चक्रवर्ती ने यह मान लिया है कि वो बड का सेवन करती थी, वो ड्रग्स का सेवन करती थी। ये एकदम से इतर है क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात पर अड़ी हुई थी कि ड्रग्स को वो नहीं लेती, न ड्रग्स के बारे में जानती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि जब सबूत और गवाह सामने बैठते हैं तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। और सौविक चक्रवर्ती ने जिस तरह से स्वीकार किया था कि उनकी बहन भी ड्रग्स का सेवन करती थी, तब रिया चक्रवर्ती के पास रास्ते बेहद ही कम बचे थे। आखिर में उनको स्वीकार करना पड़ा कि वो ड्रग्स लेती थी। अब सवाल इतना है कि इसके बाद क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज ही हो जाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि गिरफ्तारी आज ही होगी। अरुण, हम इस खबर को फिर से बताते हैं क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं। एनसीबी ने पूछताछ में माना कि रिया ड्रग्स लेती थी। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार माना है कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने यह भी माना कि वो सुशांत के साथ नशा करती थी। रिया के फोन और टैब से रिया के ड्रग्स लेने की जानकारी मिली थी। इसी के बाद एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि रिया 2017 से ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। रिया के फोन और टैब, ड्रग्स से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, एसएमएस बरामद हुए हैं जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब बॉलीवुड के वो तमाम बड़े चेहरे एनसीबी के रडार पर पहुंच गए हैं। आनंद तिवारी, आनंद, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। रिया का कबूलनामा और वो तमाम बड़े चेहरे, यानी कि बड़े नामों के खुलासे होने अभी बाकी हैं। जी देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया जब से इस केस की पड़ताल कर रहा, हमने सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाई है। और हमारे यहाँ कल भी ये महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है कि रिया ने कल कबूल किया है कि वो बड से भरी सिगरेट पीती थी। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। जो नीरज है उससे संबंध करने वाली है एनसीबी, और सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी होगी जो सुशांत की मौत से जुड़ी है। तो जाहिर तौर पर एनसीबी ने अपना पूरा जो शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब शौविक के घर में जब सर्च ऑपरेशन किया था तो वहां से एक रिया का पुराना मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक टैबलेट बरामद किया गया था। और जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई थी, उसमें जो डिवाइस थी, कुछ डिवाइस की जो जांच रिपोर्ट आई है फोरेंसिक, उसमें खुलासा हुआ है कि जो रिया की ड्रग्स मंडली है वो साल 2017, साल 2018 और साल 2019 से सक्रिय थी। कुछ व्हाट्सएप चैट, वीडियो और फोटो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगे हैं जिसमें रिया कई बड़े सितारों के साथ मौजूद हैं। और एनसीबी को पूरा शक है कि वहां पर नशे की, सिगरेट या ड्रग्स का सेवन हो रहा है। वो तमाम चीज़ों को रिया को दिखाया जाएगा, उनसे उसकी सफाई मांगी जाएगी। तो जाहिर तौर पर इसमें कई बॉलीवुड के जो चेहरे नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या बड़ी मछलियों तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंचता है, क्या उनको सम्मान करेगा, क्या उनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि श्रुति मोदी को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले वक्त में सम्मान कर सकती है, क्योंकि श्रुति मोदी ने सीबीआई के सामने बयान दिया था कि वो खुद सिगरेट नहीं लेती हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताए थे कि कौन कौन लोग नशे की, सिगरेट का या ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी श्रुति मोदी से भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसको मिल सकती है। और कल कई सवालों पर रिया चक्रवर्ती फंस गई थी, लेकिन उन्होंने 80% भागीदारी अपनी मानी है कि वो जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे कि आप ड्रग्स अपने घर में बुलाती थी, आप शौविक के जरिए ड्रग्स बुलाती थी, पैसा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल होता था। इन तमाम चीज़ों में
आधे 80% जो सवाल हैं उनके जवाब में रिया चक्रवर्ती बिल्कुल। ने तो अपनी अब रिया भागीदारी चक्रवर्ती की कबूल- मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। रिया ने पहली बार ये माना है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी, वो गांजा लेती थी। और बड़ी बात ये है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 2017 से ही रिया ड्रग्स ले रही थी। सूत्र हमें ये अहम जानकारी दे रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार माना है कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने माना कि सुशांत के साथ साथ वो नशा भी करती थी। तो ये अहम खुलासे, ये अहम जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया के फोन और टैब से रिया के ड्रग्स लेने की जानकारी मिली थी और एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। यानी कि जो रिया कल तक ये कह रही थी कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती है, उनका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अब रिया का ये झूठ सामने आ चुका है और कहा जा सकता है इस खुलासे के बाद, इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद, कि रिया अपने ही शिकंजे में फंस चुकी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रिया 2017 से ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। रिया के फोन और टैब ड्रग्स से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, एसएमएस बरामद हुए हैं। सबसे अहम बात, सबसे अहम जानकारी ये कि बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे इन फोटोज में दिखाई दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद अब बॉलीवुड के वो तमाम बड़े चेहरे एनसीबी के रडार पर आ गए हैं। सवाल यही है कि क्या उन बड़ी मछलियों तक एनसीबी पहुंचेगी। दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, बहुत बड़ा खुलासा है ये, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है। बड़ी मछलियों की अब बारी है, अब बड़े नामों के खुलासे होंगे और कौन कौन लोग होंगे जो बॉलीवुड के इस वक्त रडार पर है, ये जानना सबसे दिलचस्प होगा। जाहिर तौर पर जसप्रीत, जिस तरह से न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है, ये एक बात को साफ करती है कि नेटवर्क 18 को जो रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, ब्लड चेक करा लीजिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 24 से 48 घंटे का असर जरूर रहता है। लेकिन जो सबूत मिले हैं, जो व्हाट्सएप चैट है, जो उन्होंने एनसीबी के सामने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी, और खास तौर पर न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये भी जानकारी सामने आई कि उन्होंने पूरा ये आरोप सुशांत सिंह पर डालने की कोशिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत 2016 से ये ड्रग्स का सेवन करते थे। उनके जो को स्टार हैं केदारनाथ फिल्म के, वो भी ड्रग्स का सेवन करते थे। ये महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे मामले में कि बड़ा नाम इसमें कौन है। एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती से पूछा कि आखिर वो नाम कौन कौन से हैं, तो रिया चक्रवर्ती ने उसका खुलासा नहीं किया है। यानी आज साफ तौर पर इस बात की जानकारी लेने की कोशिश रिया चक्रवर्ती से एनसीबी करेगी कि आखिर वो नाम कौन कौन से हैं, उन्हें समन देकर बुलाया जाए। और केदारनाथ फिल्म जैसे आपको याद होगा कि बड़े नाम उसमें थे, बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसमें थे, तो जाहिर तौर पर उनके नाम अगर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है बॉलीवुड का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, पर्दाफाश है। हम अरुण के पास चलते हैं। अरुण, इतनी बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रिया गिरफ्तार होंगी आज इस खुलासे के बाद? देखिए, बड़ा सवाल आप पूछ रही हैं और जो जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के पास है वो किसी भी न्यूज़ चैनल के पास नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने स्वीकार कर लिया है कि वो भी नशे का सेवन करती थी, बड से भरी सिगरेट पीती थी। इस वक्त की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं रिया चक्रवर्ती के घर, जो पायलट कार है मुंबई पुलिस की, वो अंदर जा रही है। और ऐसे ही होता है, जब ये कार लगती है उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती की जीप वहाँ पीछे जो लिफ्ट है उसके पास वो नीचे उतरती हैं, तुरंत गाड़ी में बैठती हैं और इस पायलट कार के साथ सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जाती हैं। दूसरी कार जो है, जो मैं लगातार कह रहा था कि सादी वर्दी जो मुंबई पुलिस के जवान होते हैं, उनकी कार भी सोसाइटी के अंदर जाने के लिए तैयार हो रही है। यानी कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अब यहाँ से निकल सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे आगे जो मुंबई पुलिस की एक मोबाइल वैन होती है वो भी वहाँ पर है, जिसमें दर्जनों जवान होते हैं जो रास्ता आगे से साफ कराते हुए जाते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे 45 से 50 मिनट के अंदर ही रिया चक्रवर्ती यहाँ से साउथ मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुँच गई थी। आज एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और अब रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त यहाँ से निकलने वाली हैं और तीसरे दिन लगातार वो पूछताछ में शामिल होने वाली हैं। इधर देखिए, ये जो सादी वर्दी में मुंबई पुलिस के जवान हैं, ये लोग थ्रू आउट सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि सीबीआई ने आदेश दिया था मुंबई पुलिस को कि रिया चक्रवर्ती शिकायत लेकर उनके पास आई थी कि उनको आने जाने में दिक्कत होती है और इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। तो रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त बिल्कुल तीसरे दिन की। दिवाकर भी हमारे साथ मौजूद है रिया के घर के बाहर। दिवाकर, लेटेस्ट अपडेट बताइए। देखिए, इस वक्त रिया चक्रवर्ती के उनके घर से उतरने का इंतजार मुंबई पुलिस के जवान कर रहे हैं। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर उनकी गाड़ी लगती है, वहीं पर मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी दोनों मौजूद हैं। इंतजार यही हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती घर से उतरें, गाड़ी में बैठें और फिर वो जो सुरक्षा मुहैया कराते हुए उनको एनसीबी दफ्तर तक लेके जाएं। तो यहाँ पर इंतजार यही हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती घर से उतरें और उसके बाद गाड़ी
गाड़ी अभी उनकी जो है लगी नहीं है। तो ऐसे में जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि जैसे ही गाड़ी लगेगी रिया चक्रवर्ती लिफ्ट के पास आ जाती है, उसके बाद गाड़ी लगाई जाती है उनके, और उसी गाड़ी में तुरंत 30 सेकंड के अंदर उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और फिर वहां से जो पुलिस सुरक्षा के बीच उनका सफर शुरू होता है एनसीबी दफ्तर जाने का, वो शुरू हो जाएगा तीसरे दिन। और महत्वपूर्ण चीज ये कि एक बार फिर फ्रेम दिखा देता हूं, जो महिला पुलिस अधिकारी है वो लगातार जो है अपने अधिकारियों के संपर्क में है, लगातार विचार विमर्श कर रही हैं किस तरह से जो है रिया चक्रवर्ती को आज भी तीसरे दिन भी एनसीबी की दफ्तर में सुरक्षित पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस की पहले एक गाड़ी रिया चक्रवर्ती के साथ होती थी, लेकिन अब 2 गाड़ियां उनको स्कॉट करती हैं, एक आगे से और एक बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी होती है, उसके पास मुंबई पुलिस की स्कॉट वैन होती है। तो 3 गाड़ियों का जो एक काफिला चलता है वो थोड़ी देर में वो फिर से नजारा देखने को मिलेगा जब रिया चक्रवर्ती यहां उतरेंगी और उतरने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से किसी भी वक्त जो है वो यहां से एनसीबी दफ्तर के लिए रवाना होंगी। जसप्रीत, चलिए दिवाकर, हम लौटेंगे आपके पास, आनंद के पास चलते हैं। आनंद, जो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया ने दी है, बॉलीवुड के बड़े नाम रडार पर हैं। रिया ने पहली बार कबूला कि वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन अब एनसीबी को यह भी जानना है कि जो रिया ने कहा है कि सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी, तो क्या सुशांत के साथ अगर वो ड्रग्स लेती थी तो क्या सुशांत ने रिया से मिलने के बाद ही ड्रग्स लेना शुरू किया था, या फिर रिया के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है? जी देखिए, न्यूज 18 इंडिया जो सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा है और केवल हमारे दर्शक ये खबर देख रहे हैं, हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि रिया ने कबूल किया है कि वो बड से भरी सिगरेट पीती थी। और ये कबूलनामा जो पीछे एक्सचेंज बिल्डिंग है जहां पर लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी, वहां पर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने ये बात कबूल की है। रिया चक्रवर्ती ने ये बात भी कबूल की है कि हाँ, जो पैसे थे वो मेरे पैसे इस्तेमाल होते थे, लेकिन सुशांत के पैसे की जब बात की तो उस पर रिया चक्रवर्ती चुप्पी साध गई। इस पूरे मामले में जो नौकर है नीरज, उसकी जो यहाँ पर संबंध करके उसको बुलाया जाएगा, उसकी पूछताछ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जो सैमुअल मिरांडा है, शौविक है, रिया चक्रवर्ती हैं या दीपेश है, उसने नीरज के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां ड्रग्स से जुड़ी दी हैं एनसीबी को, इसलिए एनसीबी उसे सम्मन करेगी। और इस पूरे मामले में जैसा कि न्यूज 18 इंडिया सिर्फ आपको बता रहा है कि एक और बड़ी गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर सकता है, श्रुति मोदी को सम्मन कर सकता है। कल यहाँ पर यह चक्रवर्ती जब एक बैग लेके आई थी, उस पर भी सवाल खड़े होते, उस पर भी हम आपको सबसे विश्वसनीय जानकारी देते हैं कि उस बैग में शौविक के कपड़े और कुछ कुकीज और कुछ खाने के आइटम थे जो वो अपने भाई के लिए लेकर आई थी। आपको सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। रिया से पूछताछ के बाद अब फिल्म जगत के कई और एक्टर भी एनसीबी के रडार पर हैं। दरअसल जांच में रिया के फोन और टैब से मिले सबूतों में फिल्म जगत के कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और अब ये भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो फिल्म जगत के बड़े नाम, जी हां, बड़ी मछलियां अब रडार पर है। न्यूज 18 इस वक्त अहम जानकारी आपको दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई। रिया से पूछताछ के बाद अब फिल्म जगत के कई और एक्टर भी एनसीबी के रडार पर हैं। दरअसल जांच में रिया के फोन और टैब से मिले सबूतों में फिल्म जगत के कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और अब ये भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आनंद, बहुत बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम बता रहे हैं। कुछ बड़े चेहरे जो फोटो में रिया के साथ दिखाई दे रहे हैं, उन नामों के खुलासे का इंतजार है। यानी कि अब रिया के इस कबूलनामे के बाद बॉलीवुड के बड़े चेहरे पर शिकंजा कस सकता है। जी देखिए, बिल्कुल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहले दिन ही जब अपनी जांच शुरू करी थी तो उसका सीधे तौर पे ये कहना था, उसकी सीधे तौर पे प्लानिंग थी कि न केवल सुशांत सिंह की मौत का राज हमें तलाशना है, ड्रग्स कनेक्शन हमें तलाशना है, रिया चक्रवर्ती की भूमिका हमें तलाशना है, बल्कि मुंबई में, बॉलीवुड में, फिल्म जगत में ड्रग्स नेक्सस जो है उसकी जड़ तक पहुंचना है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वही काम किया, वही तफ्तीश शुरू करी और जिसका परिणाम यह है कि आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इतनी अंदर तक घुस चुका है इस पूरी जांच में कि कई बड़े नाम जो हैं वो एनसीबी के रडार पर हैं। उनके बारे में कई जानकारियां जो हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं रिया चक्रवर्ती घर से, उससे बरामद की गई हैं। बता दें कि रिया चक्रवर्ती के घर जब शौविक को सर्च ऑपरेशन करने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी, वहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी फोरेंसिक जांच में ये पाया है कि उसमें 2017, 18 और 19 में जो रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली थी उसमें कई बॉलीवुड के चेहरे नजर आ रहे हैं। तो देखना ही होगा कि क्या वो लोग बेनकाब होंगे, क्या उन्हें एनसीबी सम्मन करेगी, क्या वो पूछताछ का सामना करेंगे। ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को देना है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तफ्तीश को है बहुत नीचे स्तर से शुरू करा और वो जहां तक मैं आपको दिवाकर इस वक्त क्या हलचल आप रिया के घर के बाहर देख सकते हैं। जसप्रीत, इस वक्त रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल करके वो पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचती है, वो गाड़ी सामने ग्रे कलर की जीप लग चुकी है। यानी देखिए, रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठ रही हैं, गाड़ी में बैठ गई है रिया चक्रवर्ती।
गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठ चुकी हैं तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचने के लिए। और कहीं ना कहीं जैसे ही रिया चक्रवर्ती गाड़ी में बैठी, पुलिस की टीम बात देखिए गाड़ी निकल चुकी है, गाड़ी निकल चुकी है। मैं आपको फॉलो अप की तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि तुरंत यहां से निकलें। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती निकली हैं उससे कहीं ना कहीं अब जो है वो तीसरे दिन जो पूछताछ है एनसीबी की, उसमें वो पहुंचेंगी। और उसमें पहुंचने के साथ ही साथ अब तीसरे दिन की पूछताछ उनसे शुरू होगी। और इस पूछताछ में एनसीबी के पास कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार उनसे पूछे जाएंगे सवाल। लगातार उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस में शामिल है बॉलीवुड के। और ऐसे में जो ड्रग्स का नेक्सस है, मैं इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गाड़ी सामने से निकलने वाली है। किसी भी वक्त यहाँ से गाड़ी पुलिस की सिक्योरिटी में निकलने वाली है उनके गेट से। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को मैं लगातार ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर इस दौरान रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर किस तरह की सिकन है, किस तरह के उनके हाव भाव हैं। क्या जिस तरह से वो फोन पर लगातार बातचीत कर रही थी अपने वकील से, आज भी वो बात करेंगे, क्योंकि आज उनके लिए बहुत भारी दिन होने वाला है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज है, सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। ये गाड़ी पुलिस की सुरक्षा के बीच निकल रही है। लगातार पुलिस की टीम, ये व्हाइट वैन जो सिविल में पुलिस के कर्मी हैं वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। स्कॉट जो होती है चक्रवर्ती को वो दी जा रही है। सामने ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पे ग्रे कलर की जीप जो आपको दिख रही है पुलिस कर्मी उसके साथ खड़ा है। यानी साफ तौर पर है कि तीसरे दिन की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर से निकल चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं एनसीबी दफ्तर के लिए। तीसरे दिन आज उनसे पूछताछ होगी। 2 दिनों में 15 घंटों की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है। और ऐसे में एनसीबी के कई सारे सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती ने नहीं दिया है। और यही वजह है कि अब ये देखिए सामने गाड़ी MH02 FE1663, ये गाड़ी में रिया चक्रवर्ती लेफ्ट साइड में बैठी हुई है इस वक्त रिया चक्रवर्ती। और कहीं ना कहीं जिसमें साफ तौर पर इस गाड़ी को चारों तरफ से ढका गया है। लेकिन आप भी इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और सवाल ये है कि रिया घर से तो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन लौटेंगी या नहीं? देखिए ये सीधी तस्वीर है जसप्रीत सीधी तस्वीरें देखिए। ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। आगे एक सादी वर्दी में जो पुलिस की गाड़ी है वो रास्ता साफ करा रही है। और 1663 ये जो गाड़ी दिख रही है पीछे ग्रे कलर की, इसी में रिया चक्रवर्ती है। उनके पीछे मुंबई पुलिस की पायलट गाड़ी है। और ये देखिए ये जो गाड़ी जा रही है एकदम से चारों तरफ से ढकी हुई है ये पर्दे से। और रिया चक्रवर्ती ने जैसे कल किया था वैसे ही आज भी किया है। उन्होंने पर्दे से अपनी पूरी गाड़ी को ढक लिया है ताकि मीडिया के कैमरे से वो खुद को बचा सकें। लेकिन इस बीच लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर की तरह आगे बढ़ रही है रिया चक्रवर्ती। कल वो 9:15 बजे अपने घर से निकल गई थी, आज 9:30 बजे निकले। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर वो 10:30 से 11:15 बजे के बीच में पहुंच जाएंगी। आज तीसरे दिन की पूछताछ उनसे होनी है। और ये देखिए गाड़ियों का काफिला, 4 गाड़ियां हैं मुंबई पुलिस की जो उनको सुरक्षा दे रही हैं। एक पायलट गाड़ी सबसे आगे है जो रास्ता खाली करा कर चल रही है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आज कोशिश ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कि किसी तरीके से जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसमें आज सारे अपराध स्वीकार कर लें रिया चक्रवर्ती, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है। व्हाट्सएप डिटेल निकाल के रखे हुए, उनके प्रिंट आउट रखे हुए, तस्वीरें जिनका जिक्र आनंद कर रहे थे बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों की तस्वीरें उसमें हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हुए बड़े चेहरे हैं। और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो लगातार ये कहता था कि बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश उनकी है, उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तस्वीरें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आगे जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है उसी गाड़ी के आगे एक गाड़ी है जिसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं और अपने घर से वो अब निकल चुकी हैं। तीसरे दिन की बिल्कुल हमारे दोस्त सहयोगी रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। दिवाकर, आप क्या तस्वीरें हमें दिखाएंगे? देखिए इस वक्त मैं ठीक रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के पीछे हूं। पुलिस की गाड़ी के ठीक सामने जो है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। 2 गाड़ियां इस वक्त पुलिस की जो है वो स्कॉट कर रही है रिया चक्रवर्ती को। एक आगे की तरफ है रिया चक्रवर्ती गाड़ी का और एक के जो है वो पीछे की तरफ है। कहीं ना कहीं जो है समझ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सामने तस्वीर पुलिस लगातार रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और प्रोटेक्ट करने की कोशिश के साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि मीडिया की गाड़ी उनके पास ना पहुंच पाए। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, खास तौर पर मैं एक बार फिर से उतरने की कोशिश करूंगा क्योंकि सिग्नल है। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, इस वक्त तस्वीरें देखिए। इस वक्त रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है बैठी हुई है, साफ तौर पर यहाँ पे रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए,
जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, ये सिग्नल लगा हुआ है और सिग्नल के चलते जो है, मैं कहूंगा कैमरामैन एक बार तस्वीरें जूम करें। ये तस्वीर कैमरामैन न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की। यहाँ पर साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है गाड़ी में, और गाड़ी में लेफ्ट साइड की तरफ वो बैठी हुई है, सोच रही हैं। उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं तनाव साफ तौर पर दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये तनाव वो जो है उन्हें कहीं ये है कि क्योंकि तीसरे दिन की पूछताछ जिस तरह एनसीबी ने की है, वो वाकई में तीसरे दिन पूछताछ उनसे जब करें। तो रिया की गाड़ी के साथ है न्यूज 18 इंडिया। दिवाकर हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, और रिया ने आज भी अपने चेहरे को ढका हुआ है। अब से कुछ देर पहले रिया की गाड़ी निकली है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर से एनसीबी दफ्तर के लिए रिया निकल चुकी हैं। दिवाकर, रिया निकल तो चुकी हैं, आप उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिया घर लौटेंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है। देखिए, जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि रिया चक्रवर्ती ने कबूला है कि वो ड्रग्स लेती थी। ये बड़ी जानकारी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए जो हम बता रहे हैं, सिर्फ किसी और चैनल के पास नहीं है। और यही जो उनका कबूलनामा है, हो सकता है कि गिरफ्तारी आज हो सकती है उनकी, क्योंकि जिस तरह से तलवार लटक रही है, तीसरे दिन भी वो तलवार लगातार लटकी हुई है। 2 दिनों से एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कई सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं, कई सारे नाम जो है एनसीबी की जो है वो सामने आए हैं पूछताछ में। खास तौर पर जो तस्वीर एक बार मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप तस्वीर एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, इस वजह से गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखा रहे थे कि कैसे एक रेड लाइट पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी रुकी हुई है। हम रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के ठीक पीछे हैं। मुंबई पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी तस्वीरों में। मुंबई पुलिस लगातार उनको सुरक्षा के घेरे में लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर की तरफ जा रही है। तीसरे दिन की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होनी है, और ये पूछताछ उस बीच में होगी जब उनके खुद के भाई सौविक चक्रवर्ती ने स्वीकार कर लिया है कि ड्रग्स की खेप उनके घर तक आती थी। ड्रग्स की खरीद फरोख्त के धंधे में ये पूरे भाई बहन दोनों शामिल थे। रिया चक्रवर्ती ने भी कल स्वीकार किया कि वो सिगरेट जिसमें बड यानी गांजा भरा होता था उसको पीती थी। रिया चक्रवर्ती का यह बयान एक उनके पुराने बयानों से एकदम उलट है, जब वो लगातार सार्वजनिक रूप से कहती रही कि उनका टेस्ट करा लीजिए, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। लेकिन ये अगर उनका कल का कबूलनामा देखें आप, तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके ताबड़तोड़ सवालों से रिया चक्रवर्ती घबरा गई, और आखिर में उनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिर्फ सवाल ही नहीं कर रहा था, सबूत भी उसके साथ रखे हुए थे। मैंने जैसा कि बताया आपको, व्हाट्सएप प्रिंट आउट रखे हुए थे, और 1-2 नहीं 70 व्हाट्सएप चैट निकाल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके सामने रख दिया, जिसमें ये तमाम बातें थी ड्रग्स की, लेने की, देने की, और ड्रग्स को सप्लाई करने की। अपने इस वक्त मैं ठीक रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के बगल में हूँ। कैमरे में जो ग्रे कलर की गाड़ी दिख रही है, इसी में रिया चक्रवर्ती, इसी तरफ जो ये सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है जो ढका हुआ है जो पेपर से, वहीं पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई हैं। सोच की मुद्रा में बैठी हुई हैं। लगातार जो है वो सोच रही हैं आखिर उन्हें किस तरह से इस पूछताछ को तीसरे दिन जो है फेस करना है, क्योंकि 2 दिनों की पूछताछ में जिस तरह के सबूत सामने आए हैं एनसीबी के हाथ में, ये चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें बढ़ाएंगे, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ाएंगे। और ऐसे में आज जिस तरह से खुलासा न्यूज 18 इंडिया ने किया है कि रिया चक्रवर्ती ने माना है कि 2017 में उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया था, सुशांत के साथ वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही कि तीसरे दिन की पूछताछ में एक बार फिर से उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी इस वक्त ठीक रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे सामने ये गाड़ी जा रही है। आप देखिए जीप जो जा रही है सामने, ये ग्रे कलर की, इसी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है लेफ्ट साइड की सीट पर। और महत्वपूर्ण चीज ये कि खुद को उन्होंने कल की तरह बिल्कुल ढका हुआ है ताकि मीडिया उनका फुटेज ना बना पाए। लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तीसरे दिन की पूछताछ के जाने से पहले रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर हाव भाव क्या हैं, किस तरह से वो आगे आज पूछताछ का सामना करेंगी। वो सोच रही हैं, बिल्कुल शांत अपनी गाड़ी में बैठी हुई हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। लगातार उनके चेहरे पर वो जो चिंताएं हैं, जो गिरफ्तारी का डर है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में गाड़ी के ठीक बगल में न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी है। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गाड़ी इस वक्त बांद्रा पहुंच चुकी है। बांद्रा, उनके घर जो जुहू तारा रोड है, वहां से बांद्रा की तरफ पहुंच चुकी है। और यहां से बांद्रा रिकमेंडेशन से बांद्रा वर्ली सीलिंग होते हुए गाड़ी निकलेगी वर्ली की तरफ, और वहां से मुंबई सेंट्रल का रास्ता होते हुए सीधा एनसीबी दफ्तर। 1 घंटे का वक्त लगेगा, और अभी 1 घंटे का वक्त अभी लगेगा रिया चक्रवर्ती को एनसीबी दफ्तर में पहुंचने के लिए। तीसरे दिन की पूछताछ एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी इस वक्त रिया चक्रवर्ती के गाड़ी के बगल में। मैं लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा हूं कि पुलिस लगातार 2 गाड़ियां पुलिस की इस वक्त रिया चक्रवर्ती को स्कॉट कर रही है। एक गाड़ी आगे चल रही है, उसके बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, और फिर मुंबई पुलिस की जो सांता क्रूज मोबाइल वैन है तीसरी,
वो जो है यहाँ पर पीछे से रिया चक्रवर्ती गाड़ी को स्कॉट कर रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हम लगातार अपने दर्शकों को हर दिन ये पल पल की जानकारी देते हैं कि लगातार किस तरह से पूरा केस आगे बढ़ रहा है, रिया चक्रवर्ती किस तरह से एनसीबी की पूछताछ को फॉलो कर रही है। अरुण भी रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। अरुण, रिया की गाड़ी कहां पर पहुंची है, कितना वक्त लगेगा एनसीबी दफ्तर पहुंचने में? देखिए, ये जो मंत्रालय का रास्ता है, बांद्रा रेलवे स्थानक है, उसके आसपास ये गाड़ी पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती की, और 40 मिनट का वक्त और लगेगा। जैसा कि हमारे ड्राइवर बता रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है साउथ मुंबई में है। ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है आज मुंबई में। घर से निकले 15 मिनट के आसपास हो गए हैं रिया चक्रवर्ती के, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद 40 मिनट के आसपास लगेगा और वक्त जब रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचने वाली हैं पूछताछ के लिए। और ये जो पूछताछ आज होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछताछ है। वो इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती के सामने आज सारे वो सबूत, सारे वो कागजात रखे जाएंगे जो रिया चक्रवर्ती जिनको इनकार नहीं कर पाएंगी। इस तरह का दावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये लगातार कह रहा है कि उसके पास इस तरह के सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट हैं, उनके टैबलेट से, उनके मोबाइल से, उनके लैपटॉप से तमाम तस्वीरें बरामद हुई हैं जिनमें बॉलीवुड के तमाम बड़े लोग भी शामिल हैं। जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया ने दी है। कैमरे के न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर लगातार वो एक्टिविटी आप देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सामने रिया चक्रवर्ती व्हाइट कलर का मास्क लगाई हुई है और उसमें मैं उनसे लगातार देखिए इस तरफ भी देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया कैमरे पर लगातार नजर जो है रिया चक्रवर्ती की लगी हुई, सामने तस्वीरें दिख रही है। रिया चक्रवर्ती इस वक्त सोच की मुद्रा में बैठी हुई है, व्हाइट कलर का मास्क उन्होंने लगाया हुआ है और इस मास्क के साथ वो लगातार सोच रही है कि आखिर किस तरह से आज पूछताछ को जो है वो फेस करना है रिया चक्रवर्ती। और साफ तौर पर मैं लगातार ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से ये तस्वीरें हैं न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें, व्हाइट कलर के मास्क में रिया चक्रवर्ती बिल्कुल उदास सी दिख रही हैं क्योंकि आज तीसरे दिन उनसे पूछताछ हो रही है। और तीसरे दिन पूछताछ में जिस तरह से खुलासा हुआ है जसप्रीत, न्यूज 18 इंडिया के हाथों खुलासा लगा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, किसी और चैनल के पास ये जानकारी नहीं है। और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को लगातार ये बता रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने माना है कि वो ड्रग्स लेती थी। जियो नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन उनका झूठ आज पर्दाफाश हो गया। और जिस तरह से एनसीबी के सामने उन्होंने लगातार सवाल के जवाब जो है नहीं दे रही हैं, लगातार ये एनसीबी की टीम उनसे कोशिश कर रही है कि और बड़े नाम निकाले जाएं जो रिया चक्रवर्ती जानती हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें हैं कि ठीक रिया चक्रवर्ती जो है इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कैद हुई हैं। दिवाकर, हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और अहम बात यह कि कल रिया ने अपने आप को हुड से कवर किया हुआ था, आज उन्होंने हुड नहीं डाला है, अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ है और आज अपनी गाड़ी को भी ढका हुआ है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 6 घंटे की पूछताछ परसों होती है, यानी कि 6 सितंबर को। 7 सितंबर को लगभग 8 घंटे की पूछताछ होती है और लगातार तीसरे दिन पूछताछ शुरू होगी। अब से कुछ देर में रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएगी। हमारे 2 सहयोगी अरुण और दिवाकर रिया की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। अरुण, जो हमने खुलासे आज किए हैं, तो क्या रिया गिरफ्तार होंगी? देखिए, रिया के पर गिरफ्तारी की तलवार तो लगातार लटक रही है। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जिन ग्राउंड्स पे हुई है, जिन सबूतों के आधार पर हुई, उससे ज्यादा सबूत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो सबूत हैं वो न सिर्फ ड्रग्स के लेने के सबूत हैं, यानी उसके कंजम्पशन के सबूत हैं, बल्कि उसके खरीद फरोख्त के भी सबूत हैं। इसके साथ ही साथ उसकी सप्लाई के भी सबूत हैं, यानी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के धंधे में पूरी तरह से शामिल है। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो सबूत हैं, जो वो दावे कर रहे हैं, उन पर भरोसा किया जाए तो अब बड़ा सवाल यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो ये बातें बता रहा है, क्या कोर्ट में इसको साबित कर पाएगा? क्या वो दिखा पाएगा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के धंधे में शामिल थी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ फोटोग्राफ उसके पास हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट उसके पास हैं। एनडीपीएस एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स नहीं भी ले रहा हो, लेकिन अगर उसकी खरीद फरोख्त में शामिल है, उसकी सप्लाई चेन में कहीं है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं, उसको अदालत तक ले जा सकते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती के घर से क्या कोई ड्रग्स बरामद भी हुआ है? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। दिवाकर, कहां पर पहुंची है रिया की गाड़ी इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो है बांद्रा जो मेन सिग्नल है वहां पर रिया चक्रवर्ती पहुंच रही है। यहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो है बांद्रा रिक्लेमेशन है, जहां से वो रिया चक्रवर्ती ब्रिज को लेते हुए जो है वहां पर सीलिंग को पकड़ेंगे और सीलिंग के बाद जो है वो सीधा वर्ली की तरफ रास्ता उतरेगा। मेरे सामने ये पुलिस की गाड़ी है, इसके ठीक आगे जो है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और इस वक्त जो सिग्नल है वो बांद्रा सिग्नल पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई है और यहाँ से करीब 200 मीटर है जब वो सीलिंग को लेकर जो है आगे की तरफ बढ़ेंगी और वहां से वर्ली उतरते हुए मुंबई सेंट्रल के रास्ते
वो एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई है, बांद्रा का सिग्नल है, जो मुख्य सिग्नल है बांद्रा का, वहां पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज ये कि यहां से करीब 1 घंटे का, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा है मुंबई की सड़कों पर, रिया चक्रवर्ती अपने घर से काफी देरी से निकली हैं, तो ऐसे में मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा है और ऐसे में उन्हें वक्त लगेगा, 1 से सवा 1 घंटे का वक्त यहां से उनको पहुंचने में लगेगा। अगर मुंबई सेंट्रल में ट्रैफिक नहीं मिलता है तो 1 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो ट्रैफिक दिख रहा है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती को यहां से पहुंचने में सवा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस वक्त लगेगा, क्योंकि यहां से निकलने के बाद वो सीलिंग का जब रास्ता लेंगी तो कहीं ना कहीं सीलिंग रोकूंगी मैं इस वक्त। बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अरुण और दिवाकर दोनों नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास।